एवरीवन। तो आज मौसी की ब्लॉगिंग मैंने स्टार्ट कर दी क्योंकि मैं कल घर नहीं गए तो मौसी ने मुझे रोक लिया। तो आज ब्लॉगिंग मैंने स्टार्ट कर दी। उधर मौसी काम कर रही हैं। गुड मॉर्निंग। ये देखो गुड मॉर्निंग शुरू हो गई है हम लोगों की। यहाँ बिस्तर से आने से और सब उठ के ब्रश कर रहे हैं और मैं अपना एज यूजुअल काम कर रही हूँ। और मॉर्निंग में उठते उठते मुझे एक धक्का लगा है। किस चीज़ का धक्का लगा है? क्या ऐसी न्यूज़ मिली है जो मेरा तन मदन और दिमाग सारा खराब हो चुका है, वो अभी आपको आगे बताते हैं। लेकिन अभी तो मैंने उठ के सुबह मैंने खाना वाना बना लिया। आधी मदद मम्मी ने कर दी थी क्योंकि रात में हम लोग लेट से आए और फिर उसके बाद लेट से सोए भी क्योंकि मोबाइल देख रहे। वाईफाई नया लगा है ना, तो रात में ज़्यादा देर तक जग रहे हैं। तो उसके बाद आज मैं लेट में उठी हूँ थोड़ा सा। तो मम्मी ने सब्जी काट दिया था, दाल बना दिया था, फिर मैं उठी हूँ। वो न्यूज़ सुनने के बाद मैंने फटाफट पहले खाना बनाया है क्योंकि कुछ अर्जेंट हो गया तो जल्दी जल्दी बनाया। और कुछ ऐसा खास नाश्ता नहीं बनाया है। भटूरा जो कल का छोला भटूरा मैंने बनाया था वो बचा हुआ है, वो इन लोगों को खिलाने वाली हूँ मैं, साक्षी लोगों को, क्योंकि वो मैं वेस्ट नहीं करती। खाना वेस्ट नहीं करना चाहिए एवरीवन। प्लीज 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 कोई लोग भी खाना वेस्ट। बहुत इम्पोर्टेंट टिप दी है मौसी ने, खाना वेस्ट नहीं करना है। और इन दोनों की बहस चल रही है डिबेट। इन दोनों को देखो, इन दोनों के पास कोई काम नहीं है। एक केकड़ा, एक हाथी। क्या कर रहा है? टेक 1 में यूवी ने ब्लॉगिंग स्टार्ट की थी, एकदम बहुत अच्छे से हक दिया था यूवी ने। कुछ आता नहीं है। देखो एक जंगली कुत्ता भी आया है। और फिर दीदी चली गई है बाहर, नहीं तो दीदी को दिखाते हैं। अपने कान खजुआते हुए वंश के पास कोई काम नहीं है। जब सब कोई बात कर रहे हो ना तो वंश ऐसे बुजुर्गों की तरह लेटा होगा कोने में और तब इसकी आवाज चल रही है। कॉपीराइट दे रहा है। हाँ, कुछ भी इसका काम नहीं है। और कल इतना बिजोड़ भसड़ा है ना, बिल्कुल नाली में जाके नाली का कीड़ा बन चुका था ये। तो वंश कैसे फंस रहे तुम? क्या हुआ तेरे साथ? क्या हुआ तेरे साथ? कैसे फंस रहा तू? ये सुबह सुबह अपना मुंह दिखाने लायक नहीं है। ये देखो इन दोनों का ला, मुझे ला। अब मैं करती हूँ तुम दोनों की। अब इन दोनों का देखो, इन दोनों का काम क्या है? हम लोग का यही काम। ये देखो, ये आता है कुछ टारगेट लेके, ये शुरू हो जाता है इन लोगों का। इन लोगों का बस ऐसा ही है। ये देखो बस ये दोनों का झगड़ा लड़ा और जीत नहीं पाती, बस आती है भिड़ने के लिए, बस भिड़ने के लिए आती है ये। देखो ये क्या हो रहा है? औरतों पे हाथ उठाता है ये, औरतों पे हाथ। इक्वालिटी दिखाओ। फिर मैं इसको बैंड बजाऊंगी। थोड़ी चिकर एक बार थोड़ा कैमरा एंगल से पीछे करिए। मेरे पतले दुबले पेटों को तो इन लोगों का ऐसा चलता रहेगा। अगर दिखाने रहेंगे ना तो एक दिन पूरा बीत जाएगा, तो वो भी नहीं बीतेगा, खत्म नहीं होना। इन लोगों का लड़ाई झगड़ा ऐसे ही चलता रहेगा और देवा चुपचाप बैठा रहेगा। देवा की क्या काम रहेगा? देखिए ये प्यारी सी स्माइल लेके अपना बड़े बड़े दांतों के साथ। और देखिए वंश का पैंट पहना है, टंडन रुक गया ना तो वंश नीचे मोजा पहन के बीच में इतना सा इसकी टांगे दिख रही हैं। ये देखो, तो ये देखो बस इसके चेहरे पर हमेशा स्माइल आएगी। मेरे ऐसे तेरे जैसा कोई नहीं है यहाँ पे। आज बहुत खर्चा करना है, एक पैसा नहीं खर्चा करेंगे। सो फैमिली इधर देखिए, अब LED जो है, मतलब मेरी भांजी जो है पूर्वी, वो जा रही है। अचानक से ही प्रोग्राम बन गया इन लोगों का जाने का, तो क्यों कैसे क्या हुआ वो लास्ट में बताएंगे। लेकिन अभी इन लोगों की जाने की तैयारी शुरू हो गई है। तो इधर मैंने साक्षी को थोड़ा मोबाइल दे रखा था कि मैं शूट नहीं कर पाऊँगी, और बहुत अच्छे अच्छे मोमेंट होते हैं जो मैं नहीं शूट कर पाती अकेले होने की वजह से। लेकिन आज थी साक्षी तो मैंने कहा तुम शूट कर लो, तो उसने बहुत सारे पोजेस अपने भी शूट किए हैं क्योंकि उसको मेरी ब्लॉग में आना बहुत पसंद है। तो इधर बस अब हम लोग नीचे उतर रहे हैं, दीदी लोग नीचे जा चुकी हैं। मैं थोड़े किसी काम में फंसी हुई थी तो इसलिए
मैं थोड़ा सा लग गई काम में और फिर इधर पीछे पीछे मैं साक्षी को मैंने लगा रखा था कि साक्षी शूट करना, क्योंकि ये एक मोमेंट ऐसा होता है जो लाइफ टाइम के लिए होता है, मतलब कि एक बार कैप्चर कर लो तो लाइफ टाइम रहता है। तो इधर पूर्वी बहुत गहरी नींद में सो रही थी, क्योंकि उसकी मालिश वालिश करके बस अचानक से कुछ वजह की वजह से, मतलब कुछ वजह ऐसे बन गई जिसमें अचानक से दीदी को जाना पड़ा, नहीं तो दीदी 31 को जाने वाली थी। और ये बहुत पहले का ब्लॉग है और आपको ये थोड़ा लेट में मिलेगा, क्योंकि बिल्कुल भी आजकल मैं ब्लॉगिंग और एडिटिंग में ध्यान नहीं दे पा रही हूँ, टाइम बहुत कम होता है। तो इधर चल रही है लास्ट विदाई, तो दीदी अपने मतलब बच्चों से ढेर सारी बातें करते हुए अब दीदी जा रही है। अब गाड़ी से पापा छोड़ने जाएंगे, क्योंकि भैया नहीं आ पाए, उनके घर में कुछ स्थितियाँ ऐसी बन गई थी कि भैया नहीं आ पाए, नहीं तो भैया आते दीदी को लेने। पापा तो गए थे लेने, लेकिन जब आने का समय था तो दीदी को मतलब भैया को आना था, लेकिन भैया नहीं आ पाए। तो पूर्वी एकदम मस्त मज़े में सो रही थी और बहुत मिस करेंगे हम लोग पूर्वी को, क्योंकि बहुत कम खिलाना हो पाता है। तो इधर मैं और अजीत दोनों ही इसको ढेर सारा प्यार करें, तो मैं तो उसको इतना छेड़ रही थी कि हाँ ये जग जाए, लेकिन ये जग नहीं रही है। मुझे छोटे बच्चे के साथ ऐसे खेलना बहुत पसंद है। किन किन को छोटे बच्चों के साथ ऐसे खेलना पसंद है कमेंट करके ज़रूर बताना। और ये तो एकदम हम लोगों के मतलब सबके लिए बहुत प्यारी है पूर्वी नाम मैंने मतलब कि इनकी दादी माँ ने रखा था। तो इधर मैं दूंगी पहले वंश को और फिर हम दोनों का मिलाप होने वाला है। तो हम और दीदी कह रही हैं कि जल्दी आने के लिए मुझे, और मैं भी कोशिश करूँगी कि हाँ जा पाऊँ। तो पूर्वी से मेरा मन ही नहीं भरता है, मतलब कि इतने कम टाइम के लिए आती है कि क्या ही बताऊँ। तो इधर दीदी और मैं हम दोनों मिल रहे हैं और बस आशा कर रहे हैं कि जल्दी से फिर से दीदी आए। जब भी आती है बहुत कम टाइम के लिए आती हैं और बिल्कुल भी रुक ही नहीं पाती हैं, क्योंकि भैया भी बच्चों के, क्योंकि पहला बच्चा है ना दीदी का, तो भैया भी बच्चों के बिना नहीं रह पाते। तो इधर बस दीदी लोग चली जाएंगी, और क्यों जा रही हैं, कैसे जा रही है, क्या वजह बन गई, वो सब मैं आपको लास्ट में वीडियो में बताऊँगी। कि आई तो थी ये 4-5 दिनों के लिए, लेकिन ये एक दिन में ही क्यों चली गई, ये भी मैं आपसे शेयर करूँगी। तो चलते हैं दीदी की विदाई करते हैं और फिर आगे आपसे मिलते हैं। तो बने रहिएगा मेरे ब्लॉग में, और जो मेरे ब्लॉग में नए आए हैं वो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और मेरे वीडियोस को ढेर सारा शेयर भी करिएगा, जिससे कि मेरी हर वीडियोस को ढेर सारा प्यार मिल सके और हर लोगों के पास मेरी वीडियो पहुँच पाए। तो बने रहिएगा मेरे ब्लॉग में। ट्रेन का डब्बा जैसा घर हो गया। बहुत आपने वैष्णो देवी के दर्शन नहीं किए हैं, तो ये आइए मेरे घर में। सो फैमिली, अब दीदी को छोड़ दिया, सारे काम घर के और कर लिए हैं, और फिर हम लोग दोनों हस्बैंड वाइफ निकल चुके हैं किसी ज़रूरी काम के लिए। कुछ चीज़ें मुझे मार्केट से लेनी थी, उसके लिए मैं आ चुकी हूँ। ये देखिए प्रदर्शनी में आ चुकी हूँ, जो कि मैं लास्ट नाइट भी आई थी, मतलब कि मैं आई थी 25 को मैं आई थी। आज 26 का ये व्लॉग है जो इतनी लेट में मिल रहा है आपको। तो इधर अजीत को देखिए, ये अपना ये जो रिंग वाले हैं ना, मैंने इनसे बहुत रिक्वेस्ट की थी कि आप आओ, तो मैं इसमें मतलब कि मैं भी आना चाहती हूँ, लेकिन इतने लोग होते हैं ना कि मुझे तो बड़ी शर्म आती है। इस वजह से मैं इस पर कभी नहीं तो मुझे शॉर्ट वीडियो इस पर बनाना है। चलो कभी ऐसा मौका मिलेगा तो मैं भी आऊँगी। तो मुझे कुछ सामान लेना था प्रदर्शनी से, कुछ स्वेटर वगैरह लेने थे अपने लिए, तो वो सब यहाँ पे साड़ियाँ दिख गई, बहुत खूबसूरत साड़ियाँ। तो मुझे और कुछ स्वेटर लेना था और अजीत के लिए लेना था। तो वही हम लोग सिर्फ मेरे से ज़्यादा अच्छा ऑप्शंस कहीं नहीं मिलता है, तो मैं यहाँ चली आई हूँ
और ढेर सारा लेने के बाद बहुत सारी चीज़ें ऐसी ऐसी थी ना एंटिक, ये जैसे राजस्थानी चादरें थी और कुशन्स थे, ये सब भी बहुत अच्छे अच्छे थे। लेकिन मुझे लेना नहीं था, ये सारी चीज़ें नहीं लेनी थी। मुझे जो लेना था वो मैंने ले लिया, लेकिन मुझे ये सारी चीज़ें इतनी पसंद है ना, देख के सच में दिल खुश हो जाता है। कभी ऐसा हुआ तो लेंगे, अभी ऐसी ज़रूरत नहीं थी तो मैंने नहीं लिया। और फिर एकदम शाम हो गई तो मैं बहुत ठंडा ठंडा फील कर रही थी, तो मैंने कहा चलो एक कॉफ़ी पी लेते। तो अभी मैं पी रही हूँ कॉफ़ी। मैंने जो जो लेना था ले लिया और उसके बाद खाने पीने में भी मैं जुट गई, क्योंकि आज और बच्चे जो गए, सब बच्चे चले गए थे दीदी के यहाँ, और बस हम अजीत और रिद्धि बच गए थे, तो हम तीनों लोग यहाँ पे आ गए। तो यहाँ पे बहुत मज़ा आता है, चीज़ें अच्छी अच्छी देखने को मिल जाती है और बच्चों का एंजॉयमेंट हो जाता है। जैसे कि ये सैंटा को देखे, ये क्या ही कर रहे थे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैं आ गई हूँ घर पे, और घर पे आने के बाद अब घर के काम पे फिर से लगी हूँ। मैं थोड़ा सा चावल उवल भर रही हूँ, क्योंकि सामान आके रखा है। और मुझे बताऊँ, मुझे भी घर जाना है, इलाहाबाद में जाने वाली हूँ अपने विंटर वेकेशन के लिए। तो सामान वामान जो है वो भर लेते हैं। तो अभी बस सामान भर लूँ तो फिर मैं आपसे बातें करती हूँ, फिर मैं बताती हूँ कि आखिर मुझे मॉर्निंग में ऐसे क्या चीज़ें हुई जो मतलब थोड़ा सा शॉकिंग थी। अब मैं बताती हूँ कि जब मैं सुबह उठी तो मुझे क्या न्यूज़ मिली थी। तो मुझे न्यूज़ यही मिली थी कि दीदी का अचानक से जाने का प्रोग्राम बन गया। मतलब दीदी आई थी, वैसे तो बहुत दिन के लिए नहीं आई थी, लेकिन वो आई थी कि 31 तारीख को जाएंगी, क्योंकि न्यू ईयर बिटिया का पहला न्यू ईयर था, तो वो वहीं पे मनाने वाली थी। तो वो आज ही चली गई, कल रात तक में भी। और बहुत लोग ये सोच रहे होंगे कि दीदी आई थी और क्रिसमस में वो हमारे साथ गई नहीं। वो इसलिए नहीं गई क्योंकि बिटिया भी बहुत छोटी है उनकी, और वो फीड कर आती हैं, तो इस वजह से क्या होता है ना कि उनको भी ठंड लग सकती थी। क्योंकि मैं 4 व्हीलर से नहीं गई थी, मैं मतलब कि ऐसे अपने स्कूटी से गई थी, तो इसलिए ही वो नहीं गई। और ये मत सोचना कि मैं ले नहीं गई या वो गई नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था। बस बच्चे की वजह से नहीं गई, क्योंकि वो कुछ दिनों के लिए ही आई हैं। अगर यहाँ पे बच्चे उनकी बीमार पड़ जाते तो फिर प्रॉब्लम बढ़ जाती। दूसरा, आज वो अचानक ऐसा क्यों चली गई, वो इसलिए क्यों, मतलब मैं क्या ही बताऊँ। जब मैं सुबह उठी ना, तब मुझे भी न्यूज़ मिली, तो मैं भी थोड़ा सा ऐसे चौक से गई, अरे यार ये क्या। लेकिन सच बताऊँ, कल से उनके जो ददिया ससुर है ना, उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। वो मतलब कि गिर गए थे एक बार, और भी अभी जल्दी ही गिरे थे, तो उनको चोट लग गई थी। कल भी वो गिर गए थे, तो इस वजह से उनका मन ही नहीं लग रहा था। एक होता है ना कि एक बहुत रिस्पॉन्सिबल बहू हो, तो वो ऐसा बहुत ही कम कर पाएगी कि उनके घर में किसी को तकलीफ़ हो और वो कहीं पे मौज मस्ती करें। तो उनका मूड कल से ही थोड़ा सा लो हो गया था, तो उन्होंने ये सोचा था कि हम चले जाएंगे। वो सोच रही थी, बस प्लान बन रहा था कि हाँ कैसे क्या करें, जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, ये सब हो रहा था। तो मैंने बहुत ऐसे, मैं दखल अंदाजी नहीं करती, मतलब मैंने किया, क्योंकि ये उनके घर की बात थी। वो ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ सकती थी कि उनको अपने घर पे क्या करना है क्या नहीं करना है। तो मैं बस सुन रही थी, लेकिन मुझे ये नहीं था कि वो इतनी जल्दी चली जाएगी। मैंने ये कहा था कि दीदी 1-2 दिन रुक जाइए, अगर ज़्यादा तबीयत ख़राब ऐसे कुछ होती है तो आप चली जाना। फिर रात में हम लोग आए, लेट में आए, फिर खाए पिए सो गए, ज़्यादा बात भी ऐसी नहीं हो पाई। तो जब मैं मॉर्निंग में सो के उठी ना, तो मुझे अजीत ने बताया कि दीदी को जाना ही पड़ेगा, क्योंकि बाबा की तबीयत वहाँ ठीक नहीं है। तो फिर वो चली गई। तो ये न्यूज़ थोड़ा सा शॉकिंग थी मेरे लिए, क्योंकि मैंने सोचा था 31 तारीख, मुझे भी 1 तारीख को जाना था इलाहाबाद, लेकिन मैंने सोचा चलो 31 तारीख तक साथ में रह लेते हैं, क्योंकि बहुत कम आना उनका होता है। लेकिन पता नहीं क्या है, वो ज़्यादा रह ही नहीं पाती यहाँ पे। तो चलते हैं, मम्मी से पूछते हैं कि मम्मी की बेटी चली गई है तो मम्मी को कैसा लग रहा है। मम्मी सीरियल देख रही है। मम्मी दीदी चली गई, कैसा लग रहा है आपको? बहुत ख़राब लग रहा है। आप नातिन से खेल नहीं पाई ना इतना? वो भी तो कहीं भूखी है, कहीं नींद में है, कहीं कुछ है। लेकिन दीदी तो अपने परिवार वालों के लिए गई है ना, जरूरी था इसलिए है। तो मम्मी आज दुखी थी। मम्मी ने सोचा 31 तारीख की रात तक तो साथ में रह ही लेंगे, लेकिन जो सोचो वो होता नहीं ना मम्मी। होता
लिए सच बात है, ऐसा एकदम 110% होता है। सही है ये, एकदम 110% नहीं, 20-30 जितना परसेंट कर लो उतनी बातें सही है कि जो सोचो वो बिल्कुल भी नहीं होता है। तो हम लोग ने जो सोचा था कि हाँ दीदी बहुत दिनों तक नहीं तो 4-5 दिनों तक तो साथ में रह लेंगी, लेकिन नहीं हुआ, चली गई। देखो भगवान करे उनके बाबा जी की जो ददिया ससुर जी हैं उनकी तबीयत बहुत जल्दी ठीक हो जाए, जिससे कि वो फिर से आ पाए और थोड़ा हम लोगों के साथ भी बिता पाए अपना समय। क्योंकि जो बिटिया है ना उसको इतनी क्यूट है, आपने मेरे व्लॉग में देखा होगा, उनकी बिटिया इतनी क्यूट है और उसके साथ खेलने का मौका ही नहीं मिल पा रहा है, समय ही नहीं मिल पा रहा है, समय ही नहीं हो पा रहा हम लोग का भी जल्दी जाना नहीं हो पाता, उनका भी जल्दी आना नहीं हो पाता। तो इस वजह से सब फैमिली दुखी दुखी मन के साथ चली तो गई हैं, बस वो वहाँ पे खुश रहे और बाबा जी जल्दी से ठीक हो जाए। सो फैमिली आज का व्लॉग आपको कैसा लगा? और दीदी के जाने के बाद ना चली गई थी, वो खुशी खुशी गई है, ऐसा कोई दुख लेके नहीं गई हैं, वो नहीं कि बहुत बर्डन लेके गई, खुशी खुशी गई हैं। तो वो लोग चले गए, फिर देवा लोग वंश लोग भी चले गए, तो फिर हम भी थोड़ा सा, मुझे भी अभी घर जाना था ना, तो मुझे कुछ चीज़ें लेनी थी मार्केट से, तो मैं भी चली गई थी थोड़ा सा घूमने के लिए, क्योंकि कल ना बहुत रात हो गई थी, मैं बिल्कुल भी नहीं घूम पाई थी, तो इसलिए मैंने सोचा कि कल आज भी थोड़ा घूम लेते हैं। तो यही दो मतलब कि इस वजह से आज मैं चली गई। ये मत सोचना भाई नंद चली गई तो खुशी हो गई वो चली गई, ऐसा कुछ भी नहीं था। तो आज का व्लॉग भी मैं यहीं पे एंड करूँगी, कल मिलेंगे एक नए व्लॉग के साथ। तो आज के लिए इतना ही, टाटा बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, अच्छे से रहो, खुश रहो और न्यू ईयर की ढेर सारी तैयारी करो, खूब अच्छे से न्यू ईयर मनाओ, जल्दी से न्यू ईयर आने वाला है। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय।